अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो बैग। पोर्टफोलियो बैग में आप आर्ट वर्क अपने रख देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मेरा आर्ट वर्क है, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। इसके लिए इस तरह के मेरे पास बहुत सारे हैं जिसको मैंने बनाया हुआ है, और उसके लिए मैं एक बैग बनाऊंगा और इसको मैं उसमें रख लूँगा। इसी तरह आपने बहुत सारा काम किया है ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, आप उसकी शीट्स को ठीक है सेव कर सकते हैं। अपनी ड्राइंग शीट को, जो भी आपके पास आर्ट वर्क बनता है उसके लिए आप कुछ इस तरह का बैग बना सकते हैं जो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए हम ये एक शीट ले रहे हैं जो कि नॉर्मल आपका जो पेपर होता है उससे थोड़ी मोटी शीट होती है, और इसी को हम और ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम यूं ग्लू करके उस पर ये कपड़े की एक लेयर लगा देते हैं। बारीक कपड़ा, ये बिल्कुल इस तरह साफ रहेगा, और ये इसके अंदर जब कपड़ा आ जाएगा तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कपड़ा होगा उसकी सिलाई कर सकते हैं, उसका बैग भी अलहदा से। लेकिन अगर हम पेपर में बना रहे हैं और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये एक कपड़े की लेयर लगा देंगे। हम इस पे मार्किंग करते हैं। अब बैक को अगर देखें तो उसकी दो फ्रंट और बैक साइड्स आ गई, ठीक है। और फिर साइडों पे एक उसकी दो दो साइडें, मतलब चार साइड्स हो जाती हैं उसकी, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। ये मेरे पास जो है वो है तकरीबन, ये है 3/4 और 5 और 3/4। मैं इसको थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ, मैं इसको 4 पूरा कर लेता हूँ और इसको 6 पूरा कर लेता हूँ। आपके पास जैसी भी आपकी कोई शीट होगी उस हिसाब से आप इस तरह बना सकते हैं। 20-30 की नॉर्मली हम लोग शीट इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हाफ करके आप उसका हाफ बना सकते हैं। ज़्यादा रखना चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपकी सारी अपनी मेजरमेंट है। अब मुझे इसकी साइड को डिफाइन करना है कि ये इस तरह की कितनी मोटी शीट्स आएंगी जो इतनी, जो उसके अंदर जा सकती है। मेरे पास तो ये तकरीबन इतनी मोटी पड़ी हुई है, लेकिन मैं छोटा बनाऊंगा, वो फिर बाद में मैं अपने लिए दूसरा बना लूँगा। लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। मुझे सबसे पहले इसका फ्लैप चाहिए। फ्लैप जो है वो हमें हेल्प करेगा हमारे ग्लू करने के लिए। वो तकरीबन मैं इसको 1/2 इंच निकाल देता हूँ। हमारी मार्किंग करते करते तक आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी सीख सकते हैं हमारे साथ। अब ये हमारा 1/2 इंच हो गया है। इसके बाद जो मैं इसकी जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर रखूँगा, वो रखूँगा तकरीबन 1 इंच। अब उसके बाद मुझे इस शीट का साइज़ देखते हुए ये डिवीजन निकालनी है कि ये मैं ऐसे रखूँगा या मैं ऐसे रखूँगा। मेरे पास इस तरह भी मार्जिन निकल रहा है कि मैं इस तरह रख लूँ, और ये ऊपर से एक फ्लैप गिर जाए इसके ऊपर, और यहाँ से भी मैं 1 इंच छोड़ूंगा, फिर आगे सेम इतनी डिस्टेंस, फिर उसके बाद ये 1 इंच जो है वो साइड आ जाएगी। मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ। अब ये 1 इंच हो गया। अब मुझे ये वाली मेजरमेंट चाहिए थी जो कि 4 बन रही है। मैं यहाँ से 4 निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये अब फ्रंट और बैक जो भी इसको ले, ये एक साइड आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे जो है वो सेम मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे होगी, वो था 1 इंच। ये आप कह लें कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट का एक बॉक्स बना रहे हैं हम, कुछ उस तरह से ये बना रहे हैं। और ये हमारी 4 इंच थी तो हम यहाँ से 4 इंच ले रहे हैं। ये जो हमने इतना फ्लैप छोड़ा था कि वापस घूम के इधर इसके साथ चिपक जाएगा। इतना मैं काट लेता हूँ।
अब मुझे इसी साइड से, कटर की इस साइड से क्रीज देनी है। क्रीज देने से ये होगा कि ये आसानी से ये फोल्ड हो सकेगी। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग दी है वहाँ पे हम क्रीज दे देंगे। कटर को बंद करके ये बंद एरिया बन रहा है, इसके साथ में इतना प्रेशर नहीं दे रहा कि ये फट जाए, बस हल्का सा प्रेशर दे के कि मुझे जब मैं इसे मोड़ूं तो ये डिस्टर्ब ना करे। ये देखिए, इस क्रीज की वजह से ये बिल्कुल मेरे पास एक स्मूथ लाइन आ रही है। ये है जी, कुछ इस तरह जुड़ जाएगा, एक बॉक्स की शक्ल में आ गया। अब हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि अगर मैं ये 1 इंच को यहाँ से सेंटर से क्रीज लगा दूँ, यहाँ से दोनों साइड से, उससे ये होगा कि जब अगर मैं इसके अंदर शीट्स रखता हूँ और वो पूरी 1 इंच तक नहीं जाती, तो ये भी इतनी स्पेस हमारे पास, ये जो है ना, वो 1 इंच तक की स्पेस वो घेरे रखेगा। जब हम इसको यहाँ से क्रीज कर देते हैं तब ये ऐसे जो है ना बंद हो जाएगा साइडों से। अब उससे ये होगा कि ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता, कॉर्नर जो है वो जब अंदर चले जाते हैं तब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। अभी उसके लिए भी ये जो 1-1 इंच वाला एरिया है, यहाँ पे मैं इसको हाफ इंच निशान लगा लेता हूँ। जैसे ये है और ये, इस पे भी क्रीज लगा दिए। इसका जो है ना वो ध्यान ये रखना है कि अगर हम यहाँ से मोड़ लेंगे तब ये जब इस तरह बंद हुआ करेगा तब ये यहाँ से बाहर को निकल आएगा। हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है, कुछ यूँ कुछ यूँ। ये अब देखें, इस वाली साइड को अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ, अगर ये हमने क्रीज ना लगाई हो तो ये इतनी जगह ले रही और ये इतना हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर पेपर आते रहेंगे तो ये खुद ही बड़ा होता रहेगा और ये फ्लेक्सिबल हो गया है, इतनी लचक आ गई है कि ये अपना जो है ना वो जैसे बेंड हो सके। इसको भी हम यूँ कर लेते हैं। ये जी, यहाँ तक हमारा ये स्टेप पूरे हो गए। अब हमें इसको बंद करना है और बंद करने के दौरान भी यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तब भी ये हम करेंगे। अब बंद भी हम उतना ही करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे 1 इंच था मार्जिन दिया था तब हम यहाँ पे भी 1 इंच ही करेंगे। और फ्लैप जो है हमने हाफ इंच का बनाया था, ये फ्लैप आ गया। उसके बाद 1 इंच, ये फिर हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे इस फोल्ड के लिए। हमें सिर्फ ये इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया सारा हमें काट लेना है। ये है जी, इसको हम क्रीज देते हैं इसी तरह। अब इसको हम जब यूँ मोड़ें, ये इसका मतलब यहाँ से अंदर चला जाएगा यूँ, और ये जो क्रीज है ये वाली, ये इसी तरह अंदर की तरफ बेंड करेगी और इसको हम यूँ कर देंगे, ये देखें। और फिर ये फ्लैप आ गया जिसको हम यहाँ से ग्लू करेंगे और इसके साथ चिपकाएंगे, हम इसको यूँ करेंगे। अच्छा जी, हमने ये फोल्ड्स तो दे दिए यूँ, लेकिन अब इसमें एक जो मसला हो रहा है वो ये मसला हो रहा है कि ये यहाँ से हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि ये ऐसे बेंड हो सके। उसके लिए आपने ये करना है कि जितना ये वाला एरिया बन रहा है,
आपने यहाँ से मार्किंग करनी है, ये इसके सेंटर से, और ये वाला एरिया जो है वो 1/2 इंच बनता है। आपने यहाँ से 1/2 इंच निशान लगाया और इस निशान को आपने इस वाले ये कॉर्नर बनेगा इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे अपने यूं जो है वो एंगल खींच लेने, यूं और यूं। ऐसे ही इस साइड पे भी करते हैं हम लोग, और इसको मैं काट लेता हूँ। ये इस सूरत में होंगे ये कि अगर आप ये वाली क्रीज और इसको ऐसे बेंड करना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं ये बेंड हो रहा है। अब ये जैसे यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, तब ये नॉर्मली ये आसानी से बेंड हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन ये ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसको इसी तरह रखते हैं और ये बस यूँ अब बेंड हो सकता है। ये सही है। अब हम इसकी हाइट डिफाइन करते हैं, कितनी हाइट जाएगी। हमारा जो ये आर्ट वर्क है वो था 5 इंच और 3/4 पे, हम इसको 6 इंच पे लेके जा रहे हैं। हम इसको 6 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद ये क्रीज और इस तरह के बैंड लगाने चाहिए। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको बैंड दे दिया ताकि वो आप साथ साथ उसको समझते जाएं। और अब जब इस तरह हो जाता है तब ये स्केल रख थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लेन पेपर पे मार्किंग आसान होती है। अच्छा जी, ये 6 इंच तक हमें इसकी हाइट मिल गई है। अब मुझे इतना ही ऊपर चाहिए मार्जिन 1 इंच, और उसके बाद मैं इसको 1.5 इंच पे निशान लगा के काट लूँगा। मुझे ये वाला सारा एरिया नहीं चाहिए, इसको मैं निकाल लूँगा। ये मेरा फ्लैप हो गया है जो कि यूं घूम के इसके ऊपर बैग को बंद करेगा। इसको मैं निकालता हूँ। सबसे पहले ये यूं हो गया बंद। अब मुझे ये वाला एरिया भी निकाल लेना है। ये लीजिए, ये एक बॉक्स की तरह हो गया है, एक शॉपिंग बैग की तरह हो गया है और एक बैग की तरह हो गया है। अब हम इसको यूं यहाँ पे क्रीज देंगे और इसको क्रीज देंगे, यहाँ पे आके फ्लैप आ जाएगा। ये लें जी, ये इस तरह यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह खुल जाएगा। आप अगर बना रहे हैं दूसरे रुख, तब आप यूं ये वाली साइड जो है ये बड़ी खींच लोगे, यहाँ तक ले आओगे। ठीक है, और ये वाली साइड को यूं इतना काट लोगे, तकरीबन इतना फ्लैप। जब इतना फ्लैप होगा तब ये खुद ही इसके नीचे चिपक जाएगा, और आप यूं यहाँ से यूं ला के बंद कर सकते हैं, यूं खोल सकते हैं, यहाँ से अपनी शीट्स निकाल सकते हैं, शीट्स रख सकते हैं। मैंने इसको यूं की बजाय यूं बनाया है। अब मैं यहाँ पे इसको ग्लू करता हूँ और इसको फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे थोड़े थोड़े से इसको ऐसे स्लाइडली काट लेते हैं। ये काटने से ये होता है कि अगर ये सीधा रहे तो यहाँ पे अक्सर ये तंग कर रहा होता है चिपकने में। काटने से थोड़ा सा हमें मार्जिन मिल जाता है, ये आसानी से चिपक जाता है। ये इसको जोड़ा है, अब यहाँ पे भी ग्लू लगा लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा एंगल ऐसे स्लाइड से काट लेते हैं। ये देखें, इस जो हमने कट लगाया था इसकी वजह से ये यूं बंद हो पा रहा है। ले जी, अब यहाँ तक तो ये हमारा पूरा हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, मैंने इसमें नहीं किया, कि आप इसको भी थोड़ा सा यूं 1/2 इंच तक नीचे इतना रख के निकाल सकते हो। ठीक है, वो अभी भी हम निकाल सकते हैं अगर मैं निशान लगा लूँ। वैसे ये सारे डिसीजन जो है ना वो आपको पहले ले लेने चाहिए, उसमें आसानी होती है। इसको हमने यूं एक लाइन दे दी। अब उसके बाद हम यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन बाहर निकालेंगे। ये मुझे डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए था, मैं यहाँ से काटता। अब मैं जब काटूंगा मुझे बड़ी एहतियात से इसको काटना पड़ेगा कि ये नीचे वाला जो है ना वो गत्ता ना कटना शुरू हो जाए।
क्योंकि ब्लेड जो है वो काफ़ी शार्प है। इसको मैं बिल्कुल ऐसे हल्का सा रख के काटता हूँ, जिससे मुझे एक लाइन मिल गई है और वो नीचे तक नहीं गया, तो मैं यूँ फोल्ड कर सकता हूँ। अगर हम इसी फोल्ड को यहाँ पे टेप रख के ग्लू कर देते हैं, इसलिए मैंने निकाला नहीं है, ठीक है, मैंने हल्का सा कट दिया और वो मुड़ना शुरू हो गया। मैं इसको यहाँ पर ही ग्लू कर लेता हूँ, इससे हमारा ये वाला जो एरिया है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ले जी, इसको जोड़ने के बाद मैंने इसमें ये पट्टियाँ भी लगाएंगे, इसके गिट घुमा दिए, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। और एक और ये मैंने 1/4 काट के यूँ और यहाँ पे कट लगाया है कि ये हम इसको इसके अंदर देके बंद कर सकते हैं। इसमें मैं अपने आर्ट वर्क रखता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है, और मैं इसको यूँ बंद कर दूंगा। ये जो है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको एक समझाया है कि ये इस तरह से भी हो सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतनी ही साइज़ में आ जाएंगे और मैं उसको यूँ बंद कर दूंगा और ये उतने ही रहेंगे। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट टाइम का, ये मेरा जो है वो पोर्टफोलियो बैग ये बनाया हुआ है। अब इसमें और इसमें भी आर्ट वर्क रखे हैं। इसको अगर मैं खोलूं तो इसमें भी उस टाइम पे जो काम किया हुआ है वो पड़ा हुआ है। इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन फ़र्क है। इसमें जो फ्लैप है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल यूँ आता है और ये बंद हो जाता है, लेकिन इसमें इसकी मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको यूँ रखा है। और इसके बाद ये जो इसकी साइड जोड़ रहा हूँ, अच्छा ये इसकी हालत, ये बहुत पुराना है, ये तकरीबन मेरे पास 16 साल से है, ये 16 साल पुराना है ये। अच्छा, अब मैंने इसको ये अलहदा से ये पार्ट लगाए हैं और इसमें इसी को मोड़ के जोड़ दिया है, और बाकी ये यहाँ से सेम उसी तरह रखा है जैसे इसमें इस वाले में समझाया मैंने। अब आप लोग कैसे बनाते हैं वो आप लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मेजर जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने अपने आर्ट वर्क जो है वो सेव करने के लिए पोर्टफोलियो बैग या आर्ट फोल्डर ये हमारा तैयार है।